हरे कृष्णा। आप सभी का छोटी सी कथा में स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा कथा कृष्णा के लिए हम भक्तों के लिए सुनाना चाहेंगे, जो कुछ इस तरह से है। कथा है कि कैसे एक काफ़ी सेवा करने वाली, जीव जंतुओं की सेवा करने वाली, और किया है कि बहुत सारी तरह की उन्होंने सेवाएं की। बहुत सारा दान पुण्य, बहुत सारा कर्म उन्होंने किया, और किस तरह से उनको कर्म का फल न मिलते हुए यमराज जी ने उनको नरक में जाने के लिए आदेश दिया। तो वो कुछ इस तरह से है कि एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने बचपन से ही काफ़ी बहुत सारे पुण्य किए, बहुत सारे जीव जंतुओं की सेवा और प्राणियों की सेवा, बहुत सारे दान पुण्य, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया जीवन में। उन्होंने इतने इतने ज़्यादा पुण्य किए कि कृष्णा उनसे बहुत प्रसन्न थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और उन्होंने पुण्य करते रहे। और जब उनका लास्ट समय आया तो उन्होंने क्या किया कि पूरे जीवन काल में उन्होंने, यहाँ तक कि कहते हैं, अगर हम आखिरी समय में कृष्णा को, राम को याद करते हैं तो हमें स्वयं ही राम और कृष्णा ही धरती पर लेने के लिए आते हैं, ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है। अब कुछ इस तरह से हुआ कि उन्होंने सब कुछ तो किया, सब कुछ किया, पर उन्होंने केवल एक ही मिस्टेक कर दी। उन्होंने घर में एक कुत्ते की भी सेवा की थी, जिसको वो अपने पुत्र के समान मानती थी। जब उन्होंने सेवा की और जब उनका अंत समय आया तो उन्हें कृष्णा नहीं लेने आए, उन्हें यमराज के दूत लेने आए, यमदेव लेने आए। वो वहाँ पहुँचे तो उनको नरक में डाला गया। उन्होंने यमराज जी से पूछा कि आप तो अन्याय के देवता हैं, आप तो बहुत अच्छा न्याय करते हैं, आपने मुझे किस कारण से मुझे इसमें डाला, नरक में क्यों डाला, क्या कारण है? यमराज जी ने कहा, आपने बहुत अच्छे और बहुत सुंदर कर्म किए हैं, आपको नरक में डालने का कोई भी कारण नहीं है। बस एक ही कारण था कि आपने सब कुछ करते हुए भी कुत्ते को, जो भी आपने कर्म किया, कुत्ते की सेवा भी घर में रख के की, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, और वो आपके सारे पुण्य कर्म को नष्ट कर दी। अम्मा बोली, अच्छा, मुझसे ये गलती तो हो गई, अब आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, सिर्फ 7 दिन का। उन्होंने समय मांगा, यमराज जी ने उनको समय दे दिया कि आप 1 हफ्ते के लिए आपको धरती पर फिर से भेजा जा रहा है। वो धरती पे चली आई। अब उन्होंने यहाँ आके कृष्णा की सेवा, सारे कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को भोजन देके घर के बाहर निकाल दिया, और उन्होंने पूरे घर को शुद्ध किया, पूरे घर की साफ सफाई की, कृष्णा की सेवा की और वैष्णव की सेवा की। उन्होंने जितने पूर्व जन्म की, मतलब जितने भी उन्होंने अपने कर्म किए थे, उन सब को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे कर्म तो करते ही थी, उनको जानकारी ही था। बस उनको ये जानकारी मिल गई कि उन्होंने एक गाय को भी पाली, जो कृष्णा को बहुत पसंद है। जो भी कोई गाय की सेवा करता है, ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ 33 कोटि से देवता गाय माता के अंदर, गौ माता के अंदर माने जाते हैं। तो उन्होंने गाय की सेवा की 1 सप्ताह, उन्होंने उसे प्रसादम खिलाया, भोजन खिलाया, वैष्णव की सेवा की, तमाम सेवाएं की। उसका ये फल हुआ, फिर से उन्हें जब उनकी मुक्ति का समय आया तो कृष्णा के दूत आए और वो बुढ़िया माँ को ले गए और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हरि हरि बोल। कितनी अच्छी, कितना कृपा करते हैं कृष्णा, कि अगर हमने भक्ति की है और सही तरीके से हमने पुण्य कर्म किए हैं, हमें फल तुरंत उस जीवन में भी और जीवन के बाद भी हमें मिल जाता है। और इस तरह से कृष्णा ने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दी, और उनको फिर से भौतिक जगत में आना नहीं पड़ा, जो सबको अपने कर्मों के हिसाब से बार बार भोगना पड़ता है। ये रही एक छोटी सी कथा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हरे कृष्ण, आप लोग को अच्छी लगी हो
तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक छोटी सी बात, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी लोग जो भी इसको सुन रहा है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शिला प्रभुपाद और भी जो आचार्य हमारे रहे हैं, उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोला है। जो मंत्र इस तरह से है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको जिन्होंने भी सुना, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग एक माला चैंट कीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16 माला जप करने के लिए हमारे प्रभु ने, प्रभुपाद जी ने हमको बोला है, हमें आदेश दिया है। और आप कृष्णा के प्रिय बनिए, ये माला चैंट करके आपके जीवन चेंज हो जाएगी, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है, मैंने नहीं कहा है। और ये वाणी कृष्णा की भी भगवद गीता में लिखी गई है कि जो मुझे याद करता है, जो मुझे भजता है, जो अंत समय में मुझे याद करता है, वो मेरे सबसे प्रिय बनते हुए मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो हमें प्रयास करते रहना है, कृष्णा की सेवा करते रहना है, वैष्णव की सेवा करते रहना है, गौ माता की सेवा करते रहना है। तो हम सेवा करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे ताकि हम कृष्णा के प्रिय, उनके सबसे प्रिय बच्चे बन पाएँ। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।